केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र मनखेली गांव में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के चौक पर राष्ट्रीय संविधान दिवस समारोह के अवसर समाचार विस्तार से। कांग्रेस नेता और चुनाव ऑब्जर्वर डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने चुनाव प्रचार के लिए हैदराबाद पहुंचे। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से मुलाकात की। कर्नाटका के आवास और अल्पसंख्यक वक्फ मंत्री बीजर जमीर अहमद खान और डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार के बारे में चर्चा की। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। राष्ट्रीय संविधान दिवस के अवसर पर बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र का मनखेली गांव में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के चौक पर विशेष पूजा की गई। राष्ट्रीय संविधान दिवस समारोह भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव प्राप्त है। इस देश का संविधान इस लोकतंत्र की आधारशिला है। बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े ने कहा कि जिस दिन इस संविधान को मंजूरी दी गई थी उस दिन राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाना हमारा कर्तव्य है। इस अवसर पर ग्राम अध्यक्ष राजकुमार, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर लक्ष्मण जाधव, ग्राम सदस्य संतोष हलिकेट, नेता जगन्नाथ माजगे, राजकुमार पंचाल, जरेप्पा हांडीकेरा, मोहन तलाकेरी, पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और अन्य उपस्थित रहे। संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। कर्नाटक सोमन्ना असंतुष्टों को शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाएंगे। कथित तौर पर पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्र को राज्य भाजपा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने से नाराज पूर्व मंत्री वी सोमन्ना पार्टी के शीर्ष नेताओं के फैसले से नाराज समान विचारधारा वाले नेताओं को एकजुट करने की पहल कर रहे हैं, क्योंकि आलाकमान ने उन्हें 7 से 9 दिसंबर के बीच किसी भी समय नई दिल्ली बुलाया है। इसीलिए वह ऐसे नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने तुमकुर के सिद्धगंगा मठ में कहा, मैं बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल, अरविंद बेलाड, अरविंद लिम्बावली और रमेश जारकीहोली के साथ आलाकमान नेताओं से मुलाकात करूंगा। सोमन्ना 6 दिसंबर को मठ में गुरु भवन के उद्घाटन के मौके पर एक रैली आयोजित कर रहे हैं। सोमन्ना ने कहा इसके बाद वह विजेंद्र की नियुक्ति पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। सरकार विपक्ष आमने सामने की लड़ाई के लिए तैयार। आय से अधिक संपत्ति मामले में उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई जांच से बाहर निकालने की सिद्धरामैया सरकार की कोशिशों ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। इसके राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के प्रभावित होने और अगले साल की शुरुआत में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गर्म रहने की संभावना है। राज्य सरकार का यह तर्क है कि तत्कालीन भाजपा शासन ने केंद्रीय एजेंसियों को मामले की जांच करने की अनुमति देने से पहले विधानसभा अध्यक्ष की सहमति नहीं ली थी। कानूनी जांच के अधीन होगी क्योंकि मामला पहले से ही अदालतों के समक्ष है। लेकिन राजनीतिक मोर्चे पर दोनों पक्ष लंबी और सतत लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। यह उन प्रमुख मुद्दों में से एक है जिसके इर्द गिर्द लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक चर्चा केंद्रित होगी। मुख्यमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल उप मुख्यमंत्री के पीछे एकजुट हो गया है, जो कांग्रेस पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष भी हैं, जबकि विपक्षी भाजपा सिद्धरामैया सरकार को मुश्किल में डालने के लिए एक शक्तिशाली मुद्दे को भांपते हुए पूरी ताकत लगा रही है। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार और ईमानदारी पर सिद्धरामैया सरकार पर पूर्वव्यापी प्रभाव से जांच को रोकने का प्रयास करके एक बुरी मिसाल कायम करने का भी आरोप लगाया जाएगा। आयकर विभाग ने 2017 में शिवकुमार के ठिकानों पर छापेमारी की थी। उसके आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अपनी जांच शुरू की। ईडी की जांच के बाद सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत शिवकुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए राज्य सरकार से मंजूरी मांगी थी। 2019 में बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली तत्कालीन भाजपा सरकार ने सीबीआई जांच के लिए सहमति दी और शिवकुमार ने इसे अदालत में चुनौती दी। अब सरकार ने केंद्रीय एजेंसी को दी गई मंजूरी वापस लेने का फैसला किया है। विपक्ष के नेता अशोक, सांसद डीके सुरेश और तेजस्वी सूर्या और बैंगलोर दक्षिण के एम कृष्णप्पा सहित कई राजनेता शनिवार को बहादुर कैप्टन को अंतिम संस्कार देने के लिए अनेकल में प्रांजल के आवास पर मौजूद रहे। हालांकि मौजूदा मंत्री कहीं नजर नहीं आए। प्रांजल का पार्थिव शरीर शुक्रवार रात
HAL हवाई अड्डे पर लाया गया, जहां राज्यपाल थावरचंद गहलोत, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मारे गए शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रांजल के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद सीएम ने कहा था कि गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर अनेकल में अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, फिर भी गृह मंत्री या अन्य मंत्री नहीं आए। एक्स पर परमेश्वर ने पोस्ट पे लिखा था, कैप्टन प्रांजल हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे और देश को इस पर गर्व है। साथ ही कई लोगों ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया कि वह शहर में होने के बावजूद दुखी माता पिता से क्यों नहीं मिले। एक्स पर मंत्री ने पोस्ट किया, हमारे पीएम बेंगलुरु में तेजस की आनंदमयी सवारी कर रहे हैं, जबकि हमारे बहादुर कैप्टन MV प्रांजल के पार्थिव शरीर को दफनाया जा रहा है। पेशेवरों की 25 सदस्यीय टीम ने अपनी तरह की पहली पहल में एसिड हमलों के खिलाफ योद्धा के रूप में सेवा करने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लोगों का समूह देश भर में एसिड अटैक सर्वाइवर्स को महत्वपूर्ण सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ उनमें साहस पैदा करने में मदद करने के लिए तैयार है। प्राथमिक चिकित्सा, मनोविज्ञान, परामर्श और भावनात्मक सशक्तिकरण सहित सेवाएं आवश्यकता आधारित दृष्टिकोण पर काम करेगी। पेशेवरों को विभिन्न स्थितियों को कुशलता से संभालने के लिए हाइब्रिड पैटर्न प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा। शनिवार को वसंत नगर में एक कार्यक्रम में प्रोफेसर सुनीता के मणि की अध्यक्षता में भावनात्मक प्राथमिकता चिकित्सा अकादमी द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। सुनीता ने एसिड हमले के पीड़ितों द्वारा सामना की जाने वाली भयावहता पर जोर दिया और इस बात पर जोर दिया कि प्रशिक्षण का उद्देश्य पीड़ितों को अपने जीवन के पुनर्निर्माण में सशक्त बनाना है। शारीरिक उपचार से परे उन्होंने इन बच्चे लोगों के लिए मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक देखभाल की अनिवार्यता पर जोर दिया। यह पहल एसिड अटैक सर्वाइवर्स की बहुआयामी जरूरतों को संबोधित करने, उनकी पुनर्प्राप्ति यात्रा में सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। इन सर्वाइवर्स के लिए मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक देखभाल की अनिवार्यता है। बेंगलुरु दक्षिण के सांसद और भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने रविवार को पार्टियों से सनातन धर्म को बचाने के लिए एकजुट होने को कहा। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतों द्वारा एक एजेंडे के साथ जल्लीकट्टू और कंबाला जैसे पारंपरिक खेलों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। कंबाला के दूसरे और आखिरी दिन बोलते हुए सूर्या ने कहा, हमने देखा है कि आज विभिन्न एजेंडे वाली कुछ ताकतें अदालतों में जा रही हैं और जल्लीकट्टू और कंबाला जैसे हमारे पारंपरिक खेलों को रोकने के लिए कई काम कर रही है। कंबाला तटीय कर्नाटक और पड़ोसी केरल के कासरगोड की स्लश ट्रैक भैंस दौड़ पहली बार बेंगलुरु में हो रही है। उन्होंने कहा कि पार्टियों को अपने राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठना चाहिए और जल्लीकट्टू, कंबाला और हमारे त्योहारों के उत्सव की रक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए, क्योंकि हमारा सनातन धर्म तभी बचाया जा सकता है जब हम इन खेलों को बचाएंगे। आयोजकों के मुताबिक इस आयोजन में 178 प्रतिभागी और उनकी भैंसें हिस्सा ले रही हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटक में विपक्षी भाजपा अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं की मदद के लिए एक नियंत्रण कक्ष खोलेगी। दरअसल कर्नाटक भाजपा प्रमुख BY विजेंद्र ने रविवार को कहा कि विपक्षी भाजपा अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए पुलिस उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त करने के लिए राज्य जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष खोलेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में शिकारीपुरा विधायक ने कहा कि अगर राज्य में कांग्रेस सरकार के जनविरोधी रवैये के खिलाफ बोलने पर उन्हें परेशान किया जाता है
तो पार्टी कार्यकर्ताओं को कानूनी सहायता प्रदान करेगी। भाजपा के मजबूत नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र ने कहा, हम सोशल मीडिया पर हमारे सक्रिय भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस उत्पीड़न की शिकायतें लगातार सुन रहे हैं। कार्यकर्ताओं को कांग्रेस सरकार के जन विरोधी रवैये और किसी भी मुद्दे पर सरकार की विफलताओं के खिलाफ सोशल मीडिया और मंच पर आवाज उठाने से पीछे हटने की जरूरत नहीं है। भाजपा नेता ने कहा कि कानून ने पुलिस को लोगों को संविधान द्वारा दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने का अधिकार नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य के किसी भी कोने में हमारे कार्यकर्ता भाइयों को किसी भी परेशानी, धमकी या उत्पीड़न का सामना करने पर पार्टी तुरंत मदद के लिए आएगी। विजेंद्र ने कहा, जल्द ही राज्य और जिला कार्यालयों में नियंत्रण कक्ष खोलने का निर्णय लिया गया है, जो शिकायतें प्राप्त करने और हमारे कार्यकर्ताओं को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए 24 घंटे काम करेंगे। कर्नाटक सरकार के एनआरआई फोरम के उपाध्यक्ष डॉक्टर आरती कृष्णा ने रविवार 26 नवंबर को नेजर क्वाड्रपल हत्याकांड के पीड़ितों के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने परिवार के मुखिया नूर मोहम्मद से नेजर स्थित उनके आवास पर मुलाकात की और परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी। मुलाकात के दौरान उनके साथ कांग्रेस नेता एमए गफूर, प्रसाद राज कंचन, रमेश कंचन, विश्वास अमीन, प्रोफेसर यूटी इफ्तिकार अली, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के सिंडिकेट सदस्य और अन्य लोग उपस्थित रहे। परिवार के सदस्यों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी सजा के लिए डॉक्टर आरती कृष्णा को एक ज्ञापन भी सौंपा और सरकारी वकील के रूप में वकील शिव प्रसाद अलवा की नियुक्ति के अलावा त्वरित सुनवाई की भी मांग की। दक्षिण कन्नड़ जिले में पुत्तूर, उप्पिनंगडी, विट्ठल बंडारू, बेलतांगडी, कादी, रुद्दावारा, संप्या, पुत्तूर और बटवाल तालुकों में अच्छी बारिश देखी गई। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 26 नवंबर की सुबह तक येलो अलर्ट घोषित किया गया है। अगले 2 दिनों तक बादल छाए रहने के साथ मध्यम बारिश की संभावना है। शनिवार को मंगलूर में अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई। हालांकि बारिश ने किसानों को असुविधा में डाल दिया है, क्योंकि प्री मानसून फसल काटने का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। जिन स्थानों पर कटाई समाप्त हो गई है, वहां यह बारिश मूंगफली की फसल की बुआई में बाधा उत्पन्न करेगी, क्योंकि इस फसल के लिए धरती का सूखा होना जरूरी है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र मनखेली गांव में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के चौक पर राष्ट्रीय संविधान दिवस समारोह के अवसर केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।